Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to learn present indefinite tense, the formation of present indefinite tense, structure and its usage. So let's get started. चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस तरह से फॉर्म करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसको किन किन सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं। आज तक हम लोग इसको एक ही तरह से पढ़ते रहे हैं, उसकी पहचान के ता है, ती है, ते हैं, इस तरह से। ये तो चलो इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि सेंटेंस के लास्ट में अगर ता है, ती है, ते हैं आ जाए तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। स्ट्रक्चर इसका किस तरह से फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर इज़ वेरी इजी। सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, जैसे हम कहते हैं ही, शी, इट या एनी नेम, नेम सिंगुलर। अगर इसको बात करें सेकंड पर्सन की तो आई, सेकंड पर्सन में यू आ जाएगा और फर्स्ट पर्सन में आई, वी और थर्ड पर्सन में दे आ जाएगा। मीन्स सिंगुलर जो है वो ही, शी, इट और कोई नेम होगा। और अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरी की, उसमें आई, वी, दे, यू या प्लूरल नेम आ जाएंगे। तो इसमें हम वर्ब्स के साथ कुछ चेंजिंग्स करेंगे। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन ही, शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है वो ही, शी, इट और नेम सिंगुलर, इनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे या ये का एडिशन करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट कोई भी नाउन या प्रोनाउन होता है, कोई भी नाउन आ जाएगा या कोई प्रोनाउन को हम यूज़ करते हुए सेंटेंस की फॉर्मेशन करेंगे। और अगर देखिए फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के लास्ट में आ जाता है ओ, एक्स, सी, एच, एस, ई, एस, डबल एस, तो इसके साथ ई एस का एडिशन होगा। ये जो लेटर्स हैं 6, इनके साथ ई एस का एडिशन होगा। रेस्ट ऑफ द अदर जो फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं उनके साथ एस का एडिशन करेंगे। अगर इन लेटर्स में से कोई भी लेटर फॉर्म ऑफ द वर्ब के लास्ट में आ गया तो आपने इसका एडिशन करना है। इसकी एग्जांपल नेक्स्ट देखते हैं ताकि स्ट्रक्चर मज़ीद क्लियर हो जाए। और दूसरी तरफ हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें है आई, वी, दे, यू और उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे कोई भी ऐसे या येस का एडिशन नहीं होगा, ये बेस वर्ब लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके बाद हम कोई नाउन या प्रोनाउन जो कि ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ करेंगे। अब इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं कि सेंटेंस में किस तरह से हम लोग इसको करते हैं। पहचान देखिए, वो सच बोलता है, एंड पे आ गया ता है। इंग्लिश में इसका फिक्रा बनेगा, वो के लिए हम लगाएंगे ही, बोलता है के लिए लगाएंगे स्पीक्स और सच के लिए लगाएंगे ट्रुथ। यहाँ पे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके लास्ट में फॉर्म ऑफ द वर्ब के लास्ट में क्योंकि ओ, एक्स, सी, एच, एस, डबल एस, एस, एच में से कुछ भी नहीं था, देयरफॉर हमने इसके साथ एस का एडिशन किया। हमने ये सीखा था कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, ही, शी, इट या कोई नेम होगा तो उसके साथ एस या येस का एडिशन करना है, लेकिन एस का एडिशन होगा एनी केस में। अगर एक्सेप्शनल केसेस मीन्स ओ, एक्स, सी, एच, एस, डबल एस आ जाए तो इन कंडीशंस में हम ई एस का इजाफा करेंगे। जैसे कि थर्ड एग्जांपल में हम देखेंगे तो थर्ड एग्जांपल में है अली स्कूल जाता है, तो इसमें ओ आ रहा था, हमने लिखा अली, अली एज ए सब्जेक्ट आ गया। अली एक नेम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम है। जाता है गोज टू, गो के एंड पे ओ आ रहा है तो इसके साथ हमने एडिशन किया है ई एस का। फिर हमने उसकी डायरेक्शन बताई है कि वो किस डायरेक्शन की तरफ जाता है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, उसकी डेस्टिनेशन है स्कूल। अली गोज टू स्कूल, अली स्कूल जाता है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर की एग्जांपल हमने कोड की कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसमें ओ आ रहा था वर्ब के लास्ट में, तो इस वजह से ई एस का एडिशन हुआ। ऊपर वाली फर्स्ट एग्जांपल में भी हमने एस का एडिशन किया था क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर था, लेकिन इसमें हमने पहले बात की कि वो 6 लेटर्स में से कोई लेटर नहीं था, देयरफॉर एस का एडिशन हुआ। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, परिंदे चहचहाते हैं, परिंदे प्लूरल है, किसी का नाम है लेकिन ये नाम जो है वो प्लूरल में है, देयरफॉर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे द बर्ड्स। परिंदों के लिए हमने लगाया द बर्ड्स, चहचहाते हैं कि इंग्लिश चिरप, द बर्ड्स चिरप। यहाँ पे ऐसे और ई एस का एडिशन नहीं होगा, रीजन इज दैट ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। सेंटेंस है वो कंप्यूटर ठीक करता है, तो वो की इंग्लिश हम, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे इसके साथ ही। ठीक करता है कि इंग्लिश फिक्स, फिक्स है क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ यूज करना है तो एक्स लास्ट पे आ रहा है, इसके साथ एडिशन होगा ई एस का। ही फिक्सेस, क्या फिक्स करता है, कंप्यूटर।
सो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होगी वो कंप्यूटर होगी, बिकॉज टी इज़ बिटवीन टू वाउल्स, एंड जब टी बिटवीन टू वाउल्स आ जाता है, लास्ट में भी कुछ एन ना हो, तो हम इसे डी साउंड करते हैं। लाइक अमेरिकन्स इसको डी साउंड करते हैं, ब्रिटिश इसे टी पढ़ते हैं, लेकिन अमेरिकन इसे डी साउंड करते हैं। कंप्यूटर, वाटर, बॉटल। सो इस तरह से यहाँ पे भी प्रोनाउंसिएशन इसकी यही रहेगी। ही फिक्सेस कंप्यूटर, वो कंप्यूटर ठीक करता है। हमने बात की थी कि XOCH आ जाए तो इसके साथ येस का एडिशन होगा, ये उसी की थर्ड एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो है सूरज मशरिक से तुलू होता है। सूरज मशरिक से तुलू होता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन जो है वो नेम सिंगुलर है और तुलू होने की इंग्लिश है राइजेस। और तुलू कहाँ से होता है, तो इसके लिए हम एक पूरा फ्रेज लगा रहे हैं, इन द ईस्ट, मशरिक से। नेक्स्ट सेंटेंस है आयजा किताब पढ़ती है। तो आयजा नेम सिंगुलर, सो वील राइट डाउन आयजा। नेक्स्ट पढ़ती है कि इंग्लिश आ जाएगी रीड्स। इसके साथ रीड के साथ एस का एडिशन होगा। और हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या बचा है, किताब। ऑब्जेक्ट तैयार कर रहा है कि वो क्या पढ़ती है, शी रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ती है। ये उसकी रूटीन की हैबिट है। सुमेरा कपड़ों को इस्त्री करती है। सुमेरा भी नेम सिंगुलर है, हमने सुमेरा एज इट इज लिखना है। इस्त्री करती है कि इंग्लिश आयरन्स। क्या करती है, द क्लॉथ्स, कपड़ों को इस्त्री करती है। सुमेरा आयरन्स द क्लॉथ्स। सुमेरा कपड़ों को इस्त्री करती है। आयजा भी नेम सिंगुलर, सुमेरा भी नेम सिंगुलर। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो भी नेम सिंगुलर की है, उसमें हम कह रहे हैं कि अहमद खाना खाता है। अहमद भी नेम सिंगुलर है, तो इसके लिए हम लिखेंगे डायरेक्टली अहमद लिखेंगे। खाता है कि इंग्लिश ईट लिखेंगे। ईट के साथ एस का एडिशन होगा। और इसके बाद हमारे पास लास्ट में एक ही चीज़ बचती है, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है कि वो क्या खाता है, ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है। अहमद खाना खाता है। फोर्थ जो एग्जाम्पल है इसकी, लड़कियां खाना बनाती हैं। ऊपर खाने की बात हो रही थी, अब यहाँ बनाने की बात हो रही है। तो लड़कियां जो है वो प्लूरल है। यहाँ पे एक प्लूरल की एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें एज इट इज लिखेंगे गर्ल्स। बनाती की इंग्लिश कुक या मेक, लेकिन कुक ज़्यादा सुटेबल है यहाँ पे। और क्या बनाती हैं, फूड। लड़कियां खाना बनाती हैं। और अगर हमने, ये तो थी एफर्मेटिव की बात कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन किस तरह से होगी, वो हमने सीखी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें अगर कोई एडवर्ब आ जाए तो लास्ट में हमने पुट करना है। आगे हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की हम फॉर्मेशन किस तरह से करेंगे, तो इसकी फॉर्मेशन भी बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। इसमें हम जस्ट ऐड करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स को, बिकॉज इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब्स की। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डू और डस को। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम यूज़ करेंगे डस, और आई वी दे यू के साथ हम यूज़ करेंगे डू। सो फॉर्मेशन किस तरह से होगी, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में हम ऐड कर देंगे ऑब्जेक्ट को। आई वी दे यू, एज यू ऑल नो, इनके साथ हम यूज़ करेंगे डू। ही शी इट एंड एनी नेम और नेम सिंगुलर, इसके साथ यूज़ किया जाएगा डस। व्हेन विल यूज़ डस, तो हम इसके साथ वर्ब के साथ जो एस या एस का एडिशन किया हुआ था हमने, वो हम ख़त्म कर देंगे, उसको हम कर देंगे एलिमिनेट। एस या एस का एडिशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हम यूज़ करेंगे सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसकी, हम कपड़े नहीं धोते हैं। हम जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, हम यूज़ करेंगे वी इसके लिए। धोने की इंग्लिश होती है वॉश, और क्लॉथ्स होते हैं कपड़ों की। नहीं यहाँ पे आ रहा है सेंटेंस में, तो नहीं के लिए हमने ये सीखा था कि हम डू नॉट या डज नॉट का एडिशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो हम यूज़ करेंगे डू। वी डू नॉट वॉश क्लॉथ्स, हम कपड़े नहीं धोते। वी डू नॉट वॉश क्लॉथ्स, वो सवाल हल नहीं करता। यहाँ पे है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मैंने आपको बताया था कि हम यूज़ करते हैं डज नॉट। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ही के बाद डज नॉट, और इसमें वर्ब आ जाएगा सॉल्व, और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सवालात, तो इसकी इंग्लिश होती है क्वेश्चंस। ही डज नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस।
नेक्स्ट सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव। नेगेटिव की बात यहाँ तक हो गई। इंट्रोगेटिव देख लेते हैं सेंटेंस किस तरह से फॉर्मेशन इनकी है। क्या वो झूठ बोलता है, क्या आ गया है सेंटेंस में, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के स्टार्ट में। हमने डज को फिक्रे के स्टार्ट में पुट किया, डज ही टेल अ लाई। डज के बाद हमने क्या किया, हमने इसमें लगा दिया सब्जेक्ट, देन हमने वर्ब पुट किया और लास्ट में हमने लगा दिया इसका ऑब्जेक्ट विच इज़ अ लाई। अ लाई हो या नॉइज हो तो आपने इसके साथ आ लाजमी यूज़ करना, आ को स्किप नहीं करना। ये इंग्लिश में रूल है कि आपने लाई और नॉइज के साथ आ यूज़ लाजमी करना है। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन में हमने डू और डज को फिक्रे के स्टार्ट में लगाने के बाद सब्जेक्ट लगाना है, देन वर्ब पुट करना है और लास्ट में हमने लगा देना है ऑब्जेक्ट। अगर इसमें कोई एडवर्ब होगा तो इसको लास्ट में पुट करेंगे, दरमियान में पुट नहीं करना एडवर्ब को। एडवर्ब दरमियान में अच्छा नहीं लगता, स्टार्ट में लगा दें या एंड पे लगा दें, लेकिन क्योंकि ये सिंपल सेंटेंसेस है तो यहाँ पे एडवर्ब हम लास्ट में ही लगाते हैं, स्टार्ट में नहीं यूज़ करते। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वो बाकायदगी से काम करता है। क्या वो बाकायदगी से काम करता है, तो यहाँ पे फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक एग्जांपल है। इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगेन डज यूज़ करेंगे स्टार्ट में और फिर हम इसके साथ यूज़ करेंगे ही। डज ही क्या करता है, काम करता है, वर्क। उसके लिए हम लगाएंगे वर्क। कैसे करता है, बाकायदगी से करता है, तो बाकायदगी की इंग्लिश होगी रेगुलरली। डज ही वर्क रेगुलरली, क्या वो बाकायदगी से काम करता है। अगर कब, कहाँ, क्यों, कैसे ऐसे वर्ड्स आ जाएं तो ऑब्वियसली ये मिड में आते हैं, तो इनके लिए हम फिर WH फैमिली यूज़ करते हैं जिन्हें क्वेश्चन वर्ड्स कहा जाता है। उसके फ़ौरन बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स को। असलम कुछ नहीं बचाता, यहाँ पे एक सेंटेंस है हमारे पास नेगेटिव का कि असलम कुछ नहीं बचाता, तो असलम नेम सिंगुलर है, नेम वाहद है, हम असलम लिखेंगे, साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे डज नॉट, क्योंकि नेम सिंगुलर के साथ ये रूल है, हम डज नॉट यूज़ करेंगे और फिर वर्ब लगाएंगे। ऑब्वियसली वर्ब क्या, बचाना, बचाता है, तो इसकी इंग्लिश होती है सेव। कुछ नहीं, एनीथिंग। अगर यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस होता तो हम यूज़ करते हैं समथिंग, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो, तो हम समथिंग नहीं यूज़ करते, एनीथिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो हमने देखा कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम रिपीटेड एक्शन में यूज़ करते हैं, सिंपल। सो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो उसको कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं ये भी हमने सीखना था। स्ट्रक्चर तो इसका सीख लिया, अब इसका यूजेज जो है वो डिफरेंट हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, उसको डिफरेंट वेज में यूज़ करते हैं। एक तो हम रिपीटेड एक्शन जो है उनके लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड थिंग, जो सिंपल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होती हैं उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं। थर्ड थिंग इज़ दैट फ्यूचर प्लान्स और टाइम टेबल हो, उसमें आपने विल की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करना होता है। इसकी एग्जांपल आपको अभी देती हूँ ताकि स्ट्रक्चर मजीद क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है वर्ड ट्रुथ, जिन्हें कहा जाता है यूनिवर्सल ट्रुथ्स, तो उनमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सूरज मशरिक से तुलू होता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सब इसे मानते हैं, ये रोज़ाना यही काम होता है, ठीक है। तो जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। और लास्ट थिंग जो है वो फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही इस्तेमाल करते हैं। अभी रिपीटेड एक्शन की बात करते हैं कि रिपीटेड एक्शन में हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास I drink coffee every morning. I drink coffee every morning means ये repeated action है, हर रोज़ यही काम होता है, हर रोज़ मैं कॉफ़ी पीती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है children often play video games after school. बच्चे अक्सर वीडियो गेम्स खेलते हैं स्कूल से आने के बाद, ठीक है। ये काम अक्सर होता है या ये रिपीटेडली होता है, जो काम रिपीट होते रहे उनको हम इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट्स जो है, फैक्ट्स क्या होते हैं कि एक हकीकत है, शी वर्क्स एज अ टीचर, वो एज अ टीचर काम करती है। यू सिंग वेरी वेल, आप बहुत अच्छा गाते हो, ये एक हकीकत है, ये एक फैक्ट है। और इसके अलावा हम यूज़ करते हैं फ्यूचर प्लान्स के लिए। फ्यूचर प्लान्स में देखिए द बस लीव्स एट 6 PM, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है इसकी फ्यूचर प्लान्स की या टाइम टेबल की। द बस लीव्स एट 6 PM, ये देखिए प्लान है, टाइम टेबल सेट है कि बस ने 6 बजे जाना है। तो rather than using will, you will use present indefinite tense. In present indefinite tense, we use first form with S. So bus is the name singular. You will use first form with es.
द बस लीव्स और डिपार्ट्स एट 6 PM, 6 बजे बस जो है वो रवाना होगी। मैच जो है वो 7 बजे शुरू होगा। ये फ्यूचर का टेंस है, लेकिन क्योंकि ये प्लान्ड है, टाइम टेबल सेट है इसका, सो इसको हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ट्रांसलेट। सो वी विल राइट डाउन द मैच स्टार्ट्स एट 7 o'clock, एट 10 o'clock, वॉट एवर द टाइम इज, आप उसको लिख दोगे। देन ये बैंक का रीओपन होना भी स्केड्यूल ही होता है, तो इसके लिए भी हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। बैंक रीओपन होना या कोई भी इंस्टीट्यूट रीओपन होना, तो इसके लिए आप यूज़ करोगे व्हेन डज द बैंक रीओपन या व्हेन डज द स्कूल रीओपन, व्हेन डज द यूनिवर्सिटी रीओपन। सो इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ मैंने आपको बता दिए कि वो सच्चाइयाँ जिनसे हम इनकार नहीं कर सकते, उसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हम रिपीटेड एक्शन हो गया, फैक्ट्स हो गया, फ्यूचर प्लान हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ्स हो गया। हम क्वेश्चन पूछने के लिए भी इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। WH फैमिली लगाएंगे, WH फैमिली में वेयर, व्हेन, व्हाट आ जाएगा। हाउ मैनी और हु जो है वो एक डिफरेंट कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनमें थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, WH फैमिली के बाकी जो मेंबर्स हैं वेयर, व्हेन, व्हाई, इनके साथ हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यूज़ करेंगे डस को, देन हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब को। सो क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन, वेयर डज ही लिव, वेयर डू यू वर्क, व्हेन डज अली यूजुअली गेट अप। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अली यूजुअली कब उठता है, आप कहाँ काम करते हो, आप कहाँ रहते हो, या व्हेन डज द फिल्म स्टार्ट, फिल्म कब शुरू होती है, या वेयर डज शी कम फ्रॉम, वो कहाँ से आती है। हम क्वेश्चन पूछने के लिए भी WH फैमिली के साथ हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करके प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। और हु अगर आ जाए तो हु एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि डू और डज नहीं लेता, जिसके साथ हम डू और डज या डिड यूज़ नहीं करते। ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों की बात कर रही हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में जब हम हु यूज़ करेंगे तो उसके साथ ना तो डू लगाओगे आप, ना डज यूज़ करोगे, ना डिड यूज़ करोगे। आपने डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है। जिस टेंस में आप इसको यूज़ कर रहे हो उसका डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप लगाओगे। या जैसा कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देख रहे हो, लिखा हुआ है हु नॉक्स द डोर, दरवाजे पे कौन दस्तक देता है। हु लिव्स देयर, वहाँ पे कौन रहता है। हु जो सब्जेक्ट है वो गायब है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है, इसलिए हम हु यूज़ कर रहे हैं नेम की जगह पे। अगर हम यहाँ पे नेम लगाना चाहते तो हम कहेंगे अली लिव्स देयर, अली वहाँ पे रहता है। मीन्स यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन आएगा क्योंकि हम उसे एज अ थर्ड पर्सन वो ले रहे हैं, नेम सिंगुलर। हु प्लेस फुटबॉल, फुटबॉल कौन खेलता है। इस तरह से आज हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ विद एग्जांपल्स। अब आपका काम है कि आप इससे मज़ीद प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल इसके एक्सरसाइजेस कीजिए, ताकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो आपको एब्जॉर्ब हो जाए। इसको रूटीन लाइफ में यूज़ करना सीखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको